सोम कुमार है। नाम नहीं बताना। मैंने सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन जो है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल वाराणसी से 2012 में किया, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो किया वो सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल वाराणसी से 2014 में किया। मैंने अपना बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग IIT ISM धनबाद से 2018 में किया। अभी मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहा हूँ इग्नू से, सेकेंड ईयर में हूँ सर। किस सब्जेक्ट में? पॉलिटिकल साइंस। और सर मेरी हॉबी प्लेइंग बैडमिंटन। चलिए, पॉलिटिकल साइंस की ओरिजिन कहाँ से हुई है? सर पॉलिटिकल साइंस की ओरिजिन ग्रीक से माना जाता है कि वहाँ पे जो सोक्रेटस और प्लेटो जो थे, सोक्रेटस और प्लेटो सर, तो प्लेटो को माना जाता है फादर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग सर। तो सोक्रेटस, प्लेटो और अरिस्टोटल सर, ये तीनों को माना जाता है कि ये पहले प्रवेता थे पॉलिटिकल साइंस से, जिसमें प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी बोला जाता है और अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है सर। फिलॉसफी किसको कहते हैं? फिलॉसफी एक ऐसा फील्ड है सर जहाँ पे हम लोग क्या होना चाहिए उस पर ध्यान देते हैं। क्या होना चाहिए मतलब हम किस चीज़ को अचीव करते हैं, और साइंस जो होता है सर कि कैसे अचीव करना चाहिए हम लोगों को। फिलॉसफी सर वो बताता है कि क्या होना चाहिए सर। ये नॉर्मेटिव क्वेश्चंस को कंसिडर करता है सर। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद एक आइडियोलॉजी है सर, जिससे कि हम लोग जो संविधान के कुछ मूल तत्व होते हैं उसको फॉलो करने की बात करते हैं सर। रूल ऑफ लॉ सर। संविधान सर किसको कहते हैं? संविधान सर एक सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स हैं जो कि किसी भी फंडामेंटल रूल्स एंड लॉज सर, जो कि किसी भी सोसाइटी को एक सुचारू रूप से गवर्न करने के लिए बहुत ही इसेंशियल है सर। That is called constitution. अच्छा, आप हमको बता दीजिए कि पॉलिटिकल साइंस का क्या योगदान रहेगा आपके सर? What will be your role of subject matter in your job? सर पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पूरा इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं सर। तो वो हेल्प कर सकता है वेरियस एस्पेक्ट्स को, वेरियस जो पहलू हैं उसको एक संवैधानिक तरीके से कंसिडर करने में सर। दूसरा सर हम लोग पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं, अलग अलग स्कॉलर्स को पढ़ते हैं। तो हम लोग किसी भी इशूज़ या किसी भी एस्पेक्ट्स को मल्टीपल वे में कंसिडर कर सकते हैं, जैसा कि हमारे स्कॉलर्स, जैसा कि हमारे थिंकर्स ने बताया है, ताकि हम उसको एक रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सके सर उसमें। Have you read Indian polity? Yes sir. Please tell me what is citizenship? Citizenship is citizenship and identity of a people towards nation state sir. Why citizenship is necessary for everybody? सर सिटीजनशिप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिटीजनशिप से ही हम लोग को राइट्स, हम लोग जो क्या बोलते सर, गवर्नमेंट से जो राइट हम लोग क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए सिटीजनशिप ज़रूरी है सर। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक लिखा है? सर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 से 35 तक है सर। आर्टिकल 13 में क्या लिखा है? What is right in आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 में लिखा है कि कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स से इनकॉन्सिस्टेंट है उसको नल एंड वॉइड घोषित किया जाएगा। राज्य शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? सर आर्टिकल 12 में स्टेट का यूज किया गया है, डिफाइन किया गया है सर, और आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है DPSP के लिए। व्हाट इज वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होते हैं जो कि ना केवल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे वो करते हैं, बल्कि सोशल राइट्स को भी उतना ही अहमियत देते हैं, ताकि जो है सोशल इकोनॉमिक राइट्स सर, सोशल इकोनॉमिक राइट, ताकि जो है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को हम लोग प्रमोट कर सके वेलफेयर स्टेट। कौन फंडामेंटल राइट अपने नागरिकों के लिए है, कौन सबके लिए है? सर जो केवल नागरिकों के लिए और फॉरेनर्स के लिए नहीं है, उनमें आर्टिकल कैन आई रिमाइंड फॉर लेफ्ट साइड, whom is called rate?
सर रिट्स आर वे टू द जुडिशियल रिव्यू सर। रिट्स तरीके होते हैं जिससे हम लोग की जुडिशरी में पिटीशन कर सकते हैं किसी भी। Focus on writ. How many type of writs? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स सर। Number one is that. हैबियस कॉर्पस, Second. मैंडामस, Third. प्रोहिबिशन, Fourth. सर्चियोरारी, And fifth. को वारंटो। Fifth what? को वारंटो सर। को वारंटो। प्रोहिबिशन और सर्टेरी में क्या डिफरेंस? सर प्रोहिबिशन में हम लोग किसी जैसे जुडिशियल बॉडी को हम लोग रोकते हैं कि आप अपना जुरिस्डिक्शन जो है वो पार कर रहे हैं, इसलिए आप वहाँ पे आप डिसीजन नहीं लीजिए वहाँ पे। और सर्चियोरारी में सर केवल हम रोकते ही नहीं हैं, प्रोहिबिट ही नहीं करते हैं, बल्कि हम जो उसका जो डिसीजन है उसको क्वैश भी कर देते हैं। सेमी जुडिशियल बॉडी में कौन आता है? सर सॉरी, सेमी जुडिशियल बॉडी में कौन आता है? सेमी जुडिशियल बॉडीज वैसे बॉडीज होते हैं जो ना तो केवल जुडिशियल बल्कि एग्जीक्यूटिव वर्क्स भी करते हैं सर। जैसे फाइनेंस, जैसे सर इलेक्शन कमीशन हो गया, जो पॉलिटिकल पार्टीज के अगर इश्यूज होते हैं उसको डिसाइड करता है। जैसे सर NHRC हो जाती है सर, वही आप अधिकारी बनेंगे। यस सर। नो डाउट यू विल बी एन ऑफिसर। आप पर कौन रिट जारी हो सकता है? सर मैंडामस रिट मेरे पे जारी हो सकता है सर। को वारंटो मेरे पे जारी हो सकता है सर। कब होगा? व्हेन मैंडामस विल सर मैंडामस तब जारी होता है जब कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है अपना वर्क नहीं कर रहा हो, तो वैसे केस में मैंडामस को जारी करते हैं सर। मुझ पर जारी होगा? सर अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और ऐसा कोई ड्यूटी है जो आपको करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके लिए स्पेसिफाइड है, अगर आप नहीं कर रहे तो जारी हो सकते हैं। कौन इम्प्लीमेंट करेगा? हु विल इम्प्लीमेंट इट? कौन इम्प्लीमेंट करता है? आइदर SC और XC? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आप सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा कि हाई कोर्ट जारी करेगा? दोनों जारी कर सकते हैं सर मैंडामस के रिट्स। रिट के जारी करने में दोनों में क्या अंतर है? सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, यस सर। हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। यस सर। देन व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बोथ इशूइंग? सर पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट्स का जो प्रोविजंस है वो एक फंडामेंटल राइट है सर। तो अगर हाई कोर्ट अगर जारी नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट को जारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स है। दूसरा सर कि हाई कोर्ट की जो रिट के पावर्स हैं वो वाइडर हैं सर। वो ना केवल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज में, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अगर वायलेशन होता है, ना केवल उस केस में बल्कि लीगल मैटर्स में भी वो जारी कर सकता है रिट्स सर। कितने आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 228 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी सर। ऐसे बता दीजिए, आपने कोई फ्रॉडिज्म का आपका आरोप है, यस सर। ठीक है? आप BAS में चले गए यस सर। और आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, आप पर कौन रेट जारी होगी? अगर 5 में से कौन जारी होगी? कोवारंटो का क्या मतलब? को वारंटो में सर ऐसा होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यही जारी होगी? सॉरी सर, याद है। थैंक यू सर। पेट्रोलियम में आपने किया इंजीनियरिंग? यस सर। तो ये तो बहुत ही लुक्रेटिव फील्ड है पेट्रोलियम का। यस सर। यस सर। तो आपने कोई जॉब नहीं किया उसमें? उसके बाद प्लेसमेंट नहीं हुई आपकी? नहीं सर, मैंने जॉब नहीं किया था सर। प्लेसमेंट हुआ था कहीं? आपको ऑफर मिल रहा था? नहीं सर, प्लेसमेंट में नहीं बैठा था सर। मैंने गेट के लिए अप्लाई किया था, तो गेट के इंटरव्यू में भी नहीं बैठा था सर। क्यों सर? इंजीनियरिंग क्यों किया आपने? सर इंजीनियरिंग करने का पहला तो यही लक्ष्य था सर कि अच्छे इंस्टीट्यूट से किया? इंजीनियरिंग करने का पहला लक्ष्य यही था सर कि एक लुक्रेटिव जॉब लेना है सर। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉलेज सर, मेरे 2-3 सीनियर्स थे सर जो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए थे, तो उन्होंने इसके बारे में बताया सर, तो उनसे थोड़ा मोटिवेट भी हुआ सर। फिर मैंने अपने एल्डर ब्रदर से भी डिस्कस किया, जो कि ही इज आल्सो इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग सर। तो उन्होंने बोला कि आप कर सकते हैं सर। मेरा इंटरेस्ट भी था सर सिविल सर्विसेज करने का, इसलिए नौकरी में रहते हुए तो कर सकते हैं। यस सर, कर सकता था सर, लेकिन प्रिपरेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। यूपीएससी दिया आपने? यस सर, मैंने दिया। इंटरव्यू दिया वहाँ? नो सर, मेंस दिया है, मेंस में क्वालिफाई नहीं किया। तो पेट्रोलियम जो है ONGC के बारे में बताइए। यस, ONGC जो है एक पेट्रोलियम कंपनी है जो मेनली फोकस करती है प्रोडक्शन पे, अपस्ट्रीम सेक्टर पे सर।
इसके बहुत सारे फील्ड्स अभी ऑपरेटेड हैं जैसे अंकलेश्वर अहमदाबाद में सर, और इसके रिफाइनरीज भी हैं सर। तो रिफाइनरीज में अपने जो क्रूड ऑयल होते हैं उसको रिफाइन करते हैं, और सर मेनली अपस्ट्रीम सेक्टर पे पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या रीजन है? सर एक तो सर जो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सर, तो उसके कारण जो उससे भी पहले से बढ़ रहा है, चलिए रशिया हाँ सर, एक है। और यस सर, दूसरा सर कि जो वैट, क्योंकि किसी भी प्राइसेस के लिए वैट और स्टेट्स टैक्सेस बहुत मैटर करती हैं सर। तो हमारे यहाँ जो वैट के जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं सर, तो उसके कारण जो प्राइसेस हैं वो राइज करती हैं। दूसरा सर कि जो ओपेक कंट्रीज हैं उनका एक कार्टेल होता है सर, वो रेगुलेट करते हैं प्राइसेस को। तो जब वो प्रोडक्शन कम करते हैं तो सप्लाई कम जाती है सर, और जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं सर। तो अभी जो सऊदी अरेबिया कंट्री जो ओपेक कार्टेल के लीडर के मेंबर्स हैं, उन्होंने प्रोडक्शन को कट किया था सर, इसलिए उसके प्राइसेस बढ़े थे। इलेक्शन के समय हम देखते हैं प्राइस बढ़ जाता है सर, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्सेस जो है वो रिड्यूस करती हैं सर। सेंट्रल और स्टेट में हमेशा ये लड़ाई चलता है, वो उसकी वजह से ज्यादा दाम है, वो टैक्स नहीं कर रहा है कम, वो नहीं टैक्स कर रहा है, ये क्या है सर? क्योंकि पेट्रोलियम जो है सर वो जीएसटी के अंदर नहीं आता है सर, तो यहाँ पे स्टेट्स और सेंटर दोनों ही टैक्स लगा सकती हैं सर। तो स्टेट भी टैक्स लगाती है, सेंटर भी टैक्स लगाती है सर। तो इसमें ये होता है सर कि अगर सेंटर टैक्स रिड्यूस करती है तो वो बोलती हैं कि स्टेट्स भी रिड्यूस करें। तो इसमें ये विवाद होते रहता है सर कि जो महंगाई है वो स्टेट के टैक्स के कारण है या सेंटर के टैक्स के कारण। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है सर, उसमें ये है कि हम अपने जो नेबर्स हैं उनको हेल्प करेंगे हर तरीके से, सोशल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटजिक, सारे तरीके से हेल्प करेंगे। इफ दे विल टेक 1 स्टेप, वी विल टेक 2 स्टेप्स, दैट्स द पॉलिसीज। पाकिस्तान से क्या चल रहा है? नेबरहुड फर्स्ट करने की जगह आप लोग? नो सर, सर बिकॉज देयर आर सम स्ट्रक्चरल इशूज इन पाकिस्तान, जो बॉर्डर इशूज हैं, कश्मीर वाले जो इशू हैं, इनके हम लोग डायलॉग स्टार्ट। साइकोलॉजिकल इशू ज्यादा है मतलब स्ट्रक्चरल इशू ज्यादा है सर? आपको क्या लगता है सर? बॉर्डर इशू इज मेन इशू सर, जो बॉर्डर इशू। यस सर। क्या उसको अगर हम दे देंगे बॉर्डर पे, वो कश्मीर दे देंगे तो क्या हो जाएगा सर? इसका क्या लाभ हो जाएगा सर? लाभ ये होगा सर कि जो वहाँ के लोग हैं वो कश्मीर के बाद वो हिस्से पे आएगा, उसका तो दिमाग खराब है मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से बताइए सर। ऐसा हो सकता है सर, अगर हम लोग टेरिटरी को देते हैं तो एटलीस्ट डिस्कशन हम लोग का स्टार्ट होगा एक लीडर्स लेवल पे सर, ताकि जो जितने भी और भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व किया जा सके। क्योंकि हम लोग जब भी डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, इवन मनमोहन सिंह के टाइम पे भी जब स्टार्ट किए थे सर डिस्कशन, तो कश्मीर इशू बीच में रेज किया जाता था, जिसके कारण और भी अदर्स एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जो थे उसमें जो प्रोग्रेस हो रही थी सर, वो भी खराब हो जा रही थी सर। अच्छा, ये गया से आप बिलोंग करते हैं? यस सर, यस सर। गया में भी एक डैम बना? यस सर, रबर डैम। क्या है रबर डैम, क्यों बोलते हैं इसको? रबर का बना है क्या है इसके बारे में बताइए, तो आप इंजीनियर भी हैं सर। ये एक बलून टाइप का होता है सर, इसमें मटेरियल क्या यूज किया है? कंक्रीट, मिट्टी, बालू या कुछ और? नहीं सर, रबर ही यूज किया गया है। एक हार्ड दूर से देखा है सर वो। आपको जिज्ञासा नहीं हुई कि जाकर देखने जरा क्या है? ये सब जिज्ञासा। क्या जानकारी बताइए सर। होता क्या है सर कि फल्गु नदी में जनरली पानी की कमी रहती है, तो जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं तो उनको पानी की जरूरत पड़ती है सर। तो वैसे केस में हम लोग को पानी को इकट्ठा करने के लिए एक डैम बनाना सर। तो ये रबर डैम का ये फायदा है सर कि ये एक बलून टाइप का रबड़ का बना हुआ डैम है सर, जो कि जरूरत के अनुसार ना इकट्ठा कर सकता है पानी को सर। सर मेरे को इतना ही जानकारी। तो आप डिटेल बनेगा इससे सर। ये हर घर गंगाजल योजना क्या है? इसमें सर कि स्टेट गवर्नमेंट का ये प्लान है कि हम लोग जो गंगा का जो सरप्लस वाटर होता है वो गया, नालंदा, राजगीर और नवादा के डिस्ट्रिक्ट्स में सप्लाई करें। राजगीर डिस्ट्रिक्ट है? यस सर, राजगीर डिस्ट्रिक्ट। सॉरी सर, नहीं सर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजगीर आता है। राजगीर ये और यहाँ पे बोध गया, एक्चुअली बोध गया भी क्या?
महाबोधि मंदिर सर, और महाबोधि मंदिर जो कि बुद्धिज्म के लिए बहुत फेमस है सर। अभी शूट आउट हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ गोली वोली चल रही थी वहाँ। सॉरी सर, आई कांट रिकॉल। कोई आर्म गार्ड था, उसने पूरी गोली चला दिया, सब हुआ था सर, आई कांट रिकॉल। एविएशन फ्यूल सरचार्ज का सर, एविएशन फ्यूल्स यूज करते हैं सर। एविएशन फ्यूल सरचार्ज, सरचार्ज इज सर टैक्स ऑन टैक्स जो एविएशन फ्यूल सरचार्ज। यार आप क्वेश्चन जरा सुन लो बेटा, व्हाट इज एविएशन फ्यूल सरचार्ज? सॉरी सर, हर्ड ऑफ इट? सॉरी सर, सॉरी सर। पेट्रोलिंग से किया ना तुमने? यस सर। एविएशन क्या हुआ? सर, एविएशन रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट्स एंड एविएशन फ्यूल सरचार्ज सो सर, एविएशन फ्यूल्स पे जो टैक्स लगते हैं उस पे किस पे कुछ लगता है ये? सर, एविएशन फ्यूल्स जो होते हैं कौन पे करता है? एयरक्राफ्ट की कंपनी जो होती हैं वो पे करती हैं सर टैक्स। तो पेट्रोलियम से रिलेटेड हो, इसको जानना बेसिक है। ओके अभी सर, आई पेपर विल। में एविएशन सरचार्ज किसी एक एयरलाइंस ने बढ़ाया, पढ़ा तुमने? नो सर, सॉरी सर। इंडिगो हैज इंक्रीज्ड, बाकी लोगों ने नहीं किया, इसलिए कर दिया। दिस इज सरचार्ज फॉर बिकॉज they increase the rates, they are trying to compensate it by adding. This is borne by the passenger. कल परसों Thank को you, पेपर में था। चलिए अब तो थोड़ा घर से बाहर नहीं चलते। मालदीव्स में क्या हो रहा है? सर, मालदीव में भी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं जिसमें मोहम्मद मुइजू जो हैं प्रेसिडेंट, रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे सर, जिसमें मोहम्मद मुइजू जो हैं इलेक्शन जीता है, और ये उनका जो कैंपेनिंग था सर वो इंडिया आउट कैंपेन। आई विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। यस। अभी जो इसराइल में इजराइल सर, इजराइल में अभी जो गाजा स्ट्रिप के पे जो हमास जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, वो उन्होंने इजराइल में अभी रॉकेट लॉन्च किया था ऑलमोस्ट 5000। इंडिया का क्या स्टैंड है उसमें? इंडिया इजराइल के सपोर्ट में है सर, और इंडिया जो अपने सिटीजन्स को बोल रही है कि वो विजिलेंट रहें। हम एक हमारे यहाँ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। यस सर, अभी रिसेंटली। उसका इस पर क्या फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, क्या है? यस सर, कैसे अच्छा पड़ेगा? क्योंकि सर जो ये कॉरिडोर है इसमें कोऑपरेशन चाहिए फ्रॉम मिडिल ईस्ट रीजन एंड इजराइल के साथ भी सर कोऑपरेशन चाहिए। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो पैलेस्टीन इशू में भी एक इंटरनेशनल पैलेस्टीन इशू में भी और सर एक बर्निंग इशू हो जाएगा, जिसके कारण से जो अभी जो ग्रोइंग कोऑपरेशन है अभी जो ग्रोइंग कोऑपरेशन है सर मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच में, वो इफेक्ट हो सकती है सर। तो हमें क्या फर्क पड़ेगा इस स्कीम के लिए? सर कोऑपरेशन शायद थोड़ा कम मिले इसकी, तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, आई थिंक पहले दिस द फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग फॉर इंटरव्यू? नो सर, सेकंड आप टाइम। इतना धीरे क्यों बोलने लगे? अच्छा, आपको जब हम इशारा करते हैं तो फिर आप ठीक बोलने लगते हैं, तो इसका मतलब तो आपका साउंड ठीक है, तो आप किस डर से इतना स्लो कर देते हैं आवाज? जो सामने आवाज ड्रिफ्ट नहीं करो। अभी टाइम हमारे पास 2 दिन रह गए। ओके क्या प्रॉब्लम क्या है? जैसे हमारे इशारा करते हैं तो यू स्टार्ट, अभी यहाँ से ही दे दे, घर चलो। 2 दिन जितना आप अपना ब्रश अप कर सकते हो, ओके सर, बिकॉज यू आर एबल टू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश रीजनेबली वेल, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस और थोड़ा उभर के आना पड़ेगा। ओके सर, साउंड को लो मत करिए ना, Okay, अच्छा sir. बोलते हैं। You see, you have to look at the positives that you have. You are an engineer. Many Yes. of them are not engineer by nature and definition are supposed to be more disciplined, hardworking. यस सर, Level of knowledge is supposed to be deeper. यस सर, इतना तो आपका पॉजिटिव अपने आप में है। यस सर, You have to convert it into a success through application here. थैंक यू सर। Current English का 2 दिन आपके पास टाइम है। यस सर, ये जनरल इश्यूज कॉलेज से यहाँ क्यों पॉलिटिकल साइड में आए, अपने सब्जेक्ट पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दैट, बिकॉज दैट विल गिव इट जनरेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यस सर, क्योंकि उसे आपसे पूछा जा सकता है। यस सर, तो इसमें तैयार रहिए, अपने
You have given cricket, बैडमिंटन. बैडमिंटन सर. तो बैडमिंटन में भी हम लोग जीते हैं. Yes, गोल्ड sir. मिला है. गोल्ड है मिला, ना? yes. उसका कौन मिला है, किसको मिला है, थोड़ा वो सब जानने के लिए. यस सर. और आजकल के जो समय की जो चर्चा है उसको you have to give a little thought to that. यस सर. And that's it. Aviation fuel, this is such a basic thing for. I Yes, don't sir. know much about it. मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मैं देखा था, मुझे याद आ गया. But you have to read a little more of this. Not only the headline. थोड़ा उसके first 3-4 paragraphs पढ़ लेना है. ओके सर. है ना? टाइम ज़्यादा नहीं है तुम्हारे पास. Don't go to too many papers and all. एक पेपर पकड़ लिया. ओके सर. उसको अच्छी तरह आप उसको एनालाइज. उसमें कोई एनालिसिस के जो 2-3 आर्टिकल्स हैं. चाहे हिंदी में कौन सा पेपर पढ़ते हो? द हिंदू सर. The Hindu has very good articles on analysis. यस सर. उसका एडिटोरियल और एनालिसिस को देख लो जो करंट अफेयर से रिलेटेड है. Okay. कई सारे उनपे फिलोसॉफिकल होता है, उस पे टाइम वेस्ट मत करो. Okay, sir. आज भी आया है कुछ वो लिटरेचर पे कोई लेडी yes. लिखी है. डोंट गेट इट. 30% to Hindu you cannot understand. Huh? 30% of Hindu you cannot understand and it is not needed. at all. Not needed. This Yes. is what we were तो told. ज्यादा अलग प्लेटफॉर्म पे है तो जो ठोस चीज लिखते हैं अच्छा लिखते हैं. यस. Selective reading. ओके सर. What we call selective reading of items which are of current interest for many people. आज तो मैंने देखा है लिटरेचर वीकेंड में बहुत सारे अच्छे आते हैं आर्टिकल्स. They are of very specific interest. ओके सर. आज भी आया है कोई वाईगाई करके एक लेडी है. She is supposed to be. Then there is one lady who is from the other side of the Dalit literature के हैं. तो वो सब you don't have to waste your time on that. ओके सर. Point अगर पिछले दफा में आपको कहा था you were अच्छा, make notes. Yes, sir. पता नहीं कर पाए कि नहीं notes कर पाए कि नहीं. सर मेकिंग नोट्स. तो जो notes को फिर एक दफा रिवाइज करो बेटा. किया है सच में notes? यस सर. कहाँ रखा है? डायरी में लिखा हुआ है तो सर. डायरी में एक दफा जैसे प्रोग्रेस आज 4-5 पॉइंट का लिखा, कल 5, कल जब पढ़ोगे 5 पढ़ोगे, अगले दिन 5-6. Yes. That is the way to go about it. Yes. उसमें कुछ आउटडेटेड होगा तो मतलब छोड़ दो. It's a discretion you will have to exercise on your own. यस सर. लास्ट क्वेश्चन तो आपको जाना है. चंद्रयान 3 छोड़ा गया. यस सर. राइट. यस सर. उसमें 3 बार फ्यूल बदला गया है. तो फर्स्ट टाइम में कौन फ्यूल है, सेकंड टाइम में कौन फ्यूल है, थर्ड टाइम में कौन फ्यूल है? सर आपका ही क्वेश्चन से आप सर फर्स्ट टाइम में सॉलिड फ्यूल्स यूज करते हैं, सेकंड टाइम में लिक्विड फ्यूल्स यूज करते हैं, थर्ड टाइम में क्रायोजेनिक फ्यूल्स यूज करते हैं सर. क्रायोजेनिक ईंधन जो था यस सर. चंद्रमा की स्थिति बड़ा अजीबोगरीब. यस. सुबह होता है तो 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, और रात होता है तो -100 डिग्री चला जाता है. यस. क्या क्रायोजेनिक इंजन सफल होगा जो आप बोल रहे हैं, उसका कितना तक है? आप देखिए, आप बता रहे हैं कि डेली न्यूज़ एनालिसिस करके एक एरिया आ रहा है, उसमें वीकली का फोर्टनाइटली हो रहा है. आप उनको ले सकते हैं, उसमें देख के पढ़ सकते हो. कोई भी दिस इज अ पावरफुल वर्ल्ड इज कंटेन्ड इन दिस. यस. तो यू कैन रीड सेलेक्टिवली व्हाट इज इजीली डाइजेस्टेबल बाय यू. 2 दिन है, आप उसको अपना वो करिए. इससे नॉलेज अपार्ट साउंड को आप ठीक करिए. आप बहुत अच्छा बोलने लगते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे वॉइस ट्रेलिंग नहीं होना चाहिए. ओके सर. और थोड़ा और जोर से बोलो, शुरुआत से जोर से बोलो. ओके सर. और थोड़ा हंसो यार, क्यों रोते हो, ऐसा कर रहे हो? क्यों क्या हो गया? लीडर के सामने प्रैक्टिस किया थोड़ा बहुत. अंग्रेजी में मैंने उस दिन भी बताया लीडर था. के सामने किया प्रैक्टिस थोड़ा सा सर. हाँ किया था किया सर. था. यस तो सर. आपको नहीं लगा वहाँ आवाज कम ज्यादा कुछ इतना कुछ चीज होता? अंग्रेजी में कहा था और किसी को आज दोबारा कर रहा हूँ. Laugh and the whole world laughs with you. यस सर. Cry, weep and you weep alone. यस. समझे आप? यस सर. तो हंसो जरा, थोड़ा कुछ नहीं मिलेगा तो कोई बात पहाड़ नहीं. नहीं टूटने वाला है. वो पहाड़ वैसे ही टूटा जहाँ टूटना है. यस. आपके we mean nothing in this, you know. हम इस इतने बड़े विशाल यूनिवर्स में we mean nothing. यस. आप ऐसे समझ के जाओ, थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाओ, मिल जाए तो ठीक है. ओके सर. बट थोड़ा रिलैक्स करो, बहुत सीरियस लग रहे हो. कभी दोस्त वोस्त है, कोई हंसने हंसाने का कोई दोस्त वोस्त है कि नहीं तुम्हारा?
सर अभी दोस्त के रूम पे ही रह रहा हूँ सर। हाँ, उसके बाद वो भी तुम्हारे तो ऐसे ऐसे क्या हो गया? ना सर। देखिएगा थोड़ा सा हंसना, nothing will be lost। ओके सर। हाँ, शेव कर लो। हाँ, आज तो ऐसे आए हो रिहर्सल में, तो कम तीसरे दफा आ रहे हो, कम से कम शेव कर लेते। तो कहा गया तुम्हें उसे? सर कहा कि अगर वो पितृपक्ष के वजह नहीं करे तो मैं नहीं कहूँगा। अदरवाइज इसी when you come, see, हम जब रिटायर होने के बाद हमारे दोस्त ने बताया कि साहब अर्ली मॉर्निंग शेव एंड शर्ट पैंट पहन के बैठिए तो यू विल फील फॉर्मल। हम पजामा पहन के घर में कुर्ता पहन के बैठना शुरू करें, वैसे कैजुअल शुरू हो जाता है। यस So in the morning when I get ready, I am on this face। कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं फॉर्मल महसूस करता हूँ, यस अच्छा महसूस करता हूँ। कहीं बाहर जाना है, यस सर। क्या पहनो? चप्पल पहन के या जूते पहन के? जूते सर। हाँ, जूते सर। हाँ। Think that when you are formal, your entire attitude। यस आप क्या शेव भी करेंगे, सोचेंगे ना, फिर खाना भी बाद में करेंगे, लेट सोएंगे, तो वो सारा कैजुअल हो जाता है। यस The mind has to be। We are taking long time, but I thought you have a potential। यस इसलिए आपको इतना टाइम देते नहीं। थैंक यू। चलो।